अस्सलाम वालेकुम। सो पहले हम जैसे हमने पहले भी फॉर्मेट रखा हुआ है कि पहले हम बात करेंगे अपनी ओवरऑल मार्केट के ऊपर। देन हमने आज दो स्क्रिप्ट्स को पिक किया है। दोनों एक स्क्रिप्ट आपके सामने अभी ओपन है और सेकंड में ओपन करूँगा। तो ओवरऑल मार्केट में सिचुएशन जो ऐसी है कि मार्केट ने आज वैसे तो ग्रीन कैंडल दिखाई है इंडेक्स के ऊपर, जिसमें अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा जो परसेंटेज है वो इम्प्रूव हुई है। लेकिन मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म अभी भी जो है वो इतनी अच्छी सिचुएशन में नहीं है। स्पेशली द मीडियम टर्म जो स्टॉक्स इस वक्त मोमेंटम दिखा रहे हैं वो इतना अच्छा नहीं दिखा रहे। शॉर्ट टर्म के अंदर थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई है आज के बाद, मतलब आज के दिन गुजरने के बाद। लेकिन अगर हम बात करें 52 वीक जोन के हवाले से तो अभी भी मेजॉरिटी जो है वो अपने हाई जोन में है, विच मीन्स के मार्केट की स्ट्रेंथ जो है वो अभी भी लूज़ है। लेकिन स्टॉक्स भी जो हैं वो अपने हाइस के पास हैं। तो इतनी आसानी से मार्केट जो है वो यहाँ से नहीं निकल सकती अनटिल कि कोई एक ओवरऑल मार्केट में कोई बुलिश सेंटीमेंट जो है वो ट्रिगर किया जाए। अच्छा, बात करते हैं हम वॉल्यूम्स की। तो अगर देखा जाए तो मोस्टली जो अट्रैक्शन दिखाई दे रही है वो सीमेंट सेक्टर की दिखाई दे रही है। सीमेंट सेक्टर की कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, अगर आपने नहीं देखी भी तो वो जाके देख सकते हैं। उसके अंदर जो है वो हमने एक स्टॉक पिक किया था सीमेंट सेक्टर का, एंड उसने आज एक अच्छा गेन शो किया है। अच्छा, आज की जो दो स्क्रिप्ट्स हैं उसके अंदर सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा तारिक गिलास की, जिसका सिंबल है TGL। तो सिंपल सा चार्ट है, जैसे कल भी हमने एक चार्ट दिखाया था, सिंपल सा चार्ट है। मुझे नॉर्मली जो है वो लेवल्स ही समझ आ रहे होते हैं, बाकी मैं बहुत ज़्यादा पैटर्न्स के ऊपर नहीं चल रहा होता। तो जो मैं खुद करता हूँ वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर हम बात करें जो इम्पोर्टेंट लेवल हैं TGL के, तो एक एरिया जो दिखाई दे रहा है वो 93 से 105 का दिखाई दे रहा है, जिसको मार्केट ने जो है जब ब्रेक किया था तो उसको फिर स्टे कर रही है, मतलब उसको फिर रिस्पेक्ट दी है और एक और जोन में चली गई है जो कि इटसेल्फ एक हायर टाइम फ्रेम से आ रहा है। तो ये दोनों मैंने हायर टाइम फ्रेम से निकाले हैं दोनों जोन, जिसका पहला जोन जो है वो है 105 तक, मतलब आप तकरीबन 106 तक इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, और इसको 93.5 को 94 का एक राउंड ऑफ कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। और उसके बाद जो अगला जोन ये इसने टच किया है और उसके बाद उस जोन में एक्यूमुलेशन की एक कोशिश जारी है। उसके अंदर फर्दर हमें दो लेवल्स दिखाई देते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जोन कहाँ से कहाँ तक है। तो ये 111 से लेके 125 के दरमियान का एक एक जोन है जो कि हाई टाइम फ्रेम से निकल रहा है, जिसके अंदर फर्दर दो जोन्स हैं 112 से 114 का तकरीबन, मतलब वन अगर प्रिसाइज बात करें तो 112.5 से 114.15, और सेकंड जो दिखाई दे रहा है वो 121.5 से 122.5 का एक लेवल दिखाई दे रहा है। और मार्केट जो है वो इसको एक दफ़ा समझ लें कि इसको मल्टीपल टाइम टेस्ट करके और फिर अपने इस जोन के बॉटम को टच करके वापसी उसने ट्राई की थी यहाँ से पिक होने की, लेकिन अगेन जो रेजिस्टेंस यहाँ से फेस हुई तो अगेन मार्केट जो है वो टेस्ट करने गई इस जोन को ब्रेक करके, लेकिन अगेन अपने एक उसी जोन में उसने कम बैक किया है। पैटर्न की बात करें तो मोस्टली अगर हम यहाँ से बात करें तो एक वही बॉक्स पैटर्न दिखाई देता है हमें ओवरऑल। लेकिन अगर हम बात करें कि ट्रेड कहाँ से कहाँ तक की बन सकती है इसके अंदर, तो मोस्टली मैं कोशिश करता हूँ कि इतने बड़े जोन को ट्रेड ना करूँ। क्यों? क्योंकि अगेन एक रेजिस्टेंस ये दिखाई दे रही है, एक जोन ये इटसेल्फ एक रेजिस्टेंस बना हुआ है ऑलरेडी। तो अगर मैं ट्रेड करूं भी तो इसको इस लेवल के बात करूंगा जो कि है 121.5 से 122.5 का। और अगर आपको कॉन्फिडेंस फील होता है, लाइक आपको अगर पसंद आता है कि आप जो है वो एक शॉर्ट ट्रेड लेना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म की ट्रेड लेना चाहते हैं, तो अगेन तब भी मैं रिकमेंड ये करूँगा कि एक छोटा स्टॉप लॉस रखते हुए आप जो है वो फर्दर इसको
ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अच्छा, वॉच लिस्ट में आप कब तक रखेंगे? तो वॉच लिस्ट में मैं अब तब तक रखूँगा जब तक ये जो है ये रिस्पेक्ट करता है मेरे अब ऊपर वाले जोन की, क्योंकि एक दफ़ा ये ब्रेक कर चुका है और अब इसको वापसी आया है। अब ये अगर ब्रेक करेगा तो इट माइट गो इन दिस जोन, और हो सकता है कि एक लॉन्ग टर्म की फिर एक्यूमुलेशन रिक्वायर्ड हो इसको अप साइड मूव करने के लिए। लेकिन अगर ये जोन को जो है वो रिस्पेक्ट करता है तो ये मेरी वॉच लिस्ट में रहेगा। जब इसको ये ब्रेक करेगा तब मैं इसकी सिचुएशन देखूंगा कि क्या है। अगर इसको ब्रेक करता है और अच्छे वॉल्यूम के साथ करता है तो फिर हम रिस्क ले सकते हैं कि ये इस जोन को ब्रेक ना भी करे तो हम रिस्क ले सकते हैं। तब तक मैं वेट करूंगा, जिसको लगता है कि वो इस जोन तक की या इस लेवल तक की एक शॉर्ट ट्रेड ले सकता है तो वो छोटे स्टॉप लॉस रख के जो है वो इसको यहाँ तक का ट्रेड कर सकता है। लेकिन मैं वेट करूँगा। फर्दर अगर हम इसके बात करेंगे, जब इसको ये ब्रेक करेगा अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करेगा तो फिर इसके दो एक रेजिस्टेंस नज़र आती हैं, एक 130.75 की और एक 135.73 की। लेकिन इनकी बात तब बनेगी जब हमें यहाँ पे एक ट्रेड दिखाई देगी। सेकेंड स्क्रिप्ट की बात कर लेते हैं, वो है PABC। इसके अंदर अगर नोटिस करें तो आज के दिन ही जो है ये बेसिकली अपने हाई पर है और आगे कोई इसकी दिखाई देती नहीं है। तो नॉर्मली मैं जो हूँ वो इतने लेवल्स को आगे फर्दर मार्क नहीं करता। मैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के ऊपर ज़्यादा ट्रेड्स करता हूँ। तो मुझे इसके आगे कोई रेजिस्टेंस दिखाई नहीं दे रही तो हम इसको ऊपर रिस्क बिल्ड कर सकते हैं 1:2 का, कीपिंग इन द माइंड कि ये जो है वो इन दो जोन्स की रिस्पेक्ट करे। तो पहला जोन जो बनता है वो 72.51 का बनता है, मतलब 72.51 से लेके 77.49 का, जिसमें फर्दर एक अच्छी सपोर्ट दिखाई देती है 76.35 की। ये दोनों जोन जो हैं, एक जोन और एक लेवल जो है, ये हाई लेवल टाइम फ्रेम से उठकर आ रहा है। और उसके अंदर फर्दर जो है वो अगर हम नोटिस करें तो एक रेजिस्टेंस थी 80 की, जो कि एक होल नंबर भी है। तो समटाइम होल नंबर्स जो हैं वो एक अच्छा रेजिस्टेंस या सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं किसी भी स्टॉक को। तो 80 की जो रेजिस्टेंस थी ये इसने ब्रेक की है और अपना जो इसका ऑल टाइम हाई था इस स्टॉक का, वो भी इसने ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो कोई भी अगर ट्रेड करना चाहता है तो वो इस जोन में रखते हुए अपना स्टॉप लॉस फर्दर इसको अप साइड के लिए मूव भी कर सकता है, होल्ड भी कर सकता है, या जो भी आपकी स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से आप इसको प्ले कर सकते हैं। तो यही था आज का व्यू, और फिर मिलेंगे आपसे किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।